अब जो डोर और पतंग बनाने वाले जो होंगे उनके खिलाफ इक़्ताम कत्ल का मुकदमा दिया जाएगा। और इस सारी कश्मकश में एक वो भी आता है जिसे अभी भी ये लग रहा है कि जो उनका माल है, जो उन्होंने चीज़ें स्टॉक की हैं, वो बहुत पैसे की हैं और उनको पकड़ना नहीं चाहिए और उनको किसी ना किसी तरह उस माल को बेच दें और उनका माल ज़ाया ना हो। आपने सोशल मीडिया पर जो बात की कि डोर और केमिकल जलाएं ना, गुड्डे जलाएं ना, हमें बेचें, इसके पीछे क्या मकसद है? आप कोई इसका कारोबार करने का सोच रहे हैं? क्या आपका इसके पीछे आइडिया है? साने तो पहले भी होते थे, मतलब जब से पतंगबाजी हो रही है, ये त्यौहार आता है तो बहुत जाने जाती है, लेकिन क्या होता था हमारे हाईलाइट नहीं होती थी, वीडियोस वगैरह नहीं बनती थी, सामने नहीं आता था। तो इस बार कैमरे की आँख ने डोर फिरते से लेके मौत मतलब वाक़या होते तक सारी वीडियो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और इसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा नफ़रत का इज़हार भी किया और इसलिए लोगों ने इसके लिए बाइकआउट का भी इख्तियार किया। लेकिन इसके अंदर अब जैसे कि बसंत पे लोगों ने बहुत तहाशा जो है स्टॉक बनाया जाता है, बेचा जाता है, तो अब उन लोगों को भी फ़िक्र है कि हमारे पैसे और हमने तो उड़ाना नहीं है। अब सख्ती जैसे कि गवर्नमेंट ने सख्ती शुरू कर दी, पुलिस ने, तो अब इसका हम क्या करें? तो वक्ती तौर पे हम इसको रख लें, नेक्स्ट फिर बेचें। तो हम मेरे दिल में ये आइडिया है कि ये पतंग है, ये बेचेंगे, ये आगे फिर इस्तेमाल होगी, लोग फिर गुड्डे उड़ाएंगे, फिर उससे पतंग होगी, किसी और की जान का ना नुकसान हो। तो इसलिए मैंने ये सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई कि कोई भी दोस्त है जो कि अपने उस पतंग है, उसके पास स्टॉक है, उसको ये डर खौफ है कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मैं इस मकसद के लिए उसको आगे बेचूँ तो उससे हमें नहीं बिकेगा तो मैं क्या होगा, तो इस अगर वो वेस्ट ना करें। तो हमारा ये जो था मोटो ये था कि आप इसको वेस्ट करें, जलाएं, लेकिन बहुत से लोग ज़ाया होने की वजह से, पैसे ज़ाया की वजह से नहीं जलाना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम आएँ, हम आपके से परचेज़ करेंगे और हम इसको खुद जलाएंगे और इस तरह हम लोग इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि हम इसको वेस्ट करें। फैसलाबाद में लाखों रुपए की पतंगें जो बिकी हैं इस बसंत के ऊपर, लाखों रुपए का स्टॉक लोगों के पास मौजूद है। वो लोग भी मौजूद है जिनके पास दुकानों के अंदर लाखों रुपए का स्टॉक मौजूद है। आपके पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? क्या आप बहुत ज़्यादा कोई लैंडलॉर्ड हैं या क्या स्कीम है आपके पास इसकी? देखिए, जब मैं काफ़ी अरसे से हम लोग एक NGO भी चला रहे हैं, हमारा मोटो भी है इंसानियत खिदमत, और कुरान मजीद में एक आयत भी है जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। देखिए, इंसान जब निकलता है नेकी के लिए तो उसके साथ रास्ते बन जाते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, हम दिए से दिए जलते रहते हैं। हमने कोशिश करनी है और हमें हमारी नेक नीयत है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक नेक मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमसे बहुत लोगों ने हमें वीडियो भी शेयर की जिन्होंने कहा कि हम अपना स्टॉक नहीं बेचना चाह रहे, उन्होंने जलाया भी, उन्होंने जला के हमें वीडियोस भेजी, मैंने अपने सोशल मीडिया में उसको शेयर भी किया, उनको सैल्यूट भी किया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम बेचना चाहेंगे लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आधी कीमत में आपको देना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ भी राब्ते में हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज भी मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जाना है और उनको हम पे करेंगे और उनके मौके पे उनको जलाएंगे ताकि अगली दफ़ा ऐसा कोई वाक़या ना हो, ऐसे कोई माँ का लाल ना उजड़े। और मुझे ये बताएं कि आपका मोटिव किस हद तक तो ठीक है कि आप जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या ज़्यादती नहीं है कि ऐसा शख्स जो गलत चीज़ लेकर आया वो गलत चीज़ रखी, एक वाक़या तो चले हो गया, इंतज़ामिया जा गई, ऐसे लोगों को पैसे देना, क्या आप ये नहीं समझते कि ये गलत चीज़ है? देखिए, हमारे पास जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूज़र रब्ता कर रहे हैं, एंड यूज़र हमसे रब्ता कर रहा है, जो घरों में लोगों ने शौक़ पाले हुए हैं, जो दोस्त है करना चाह रहे हैं। देखिए, हम उनको ये कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें, अगर वो नहीं करेंगे तो कल को जैसे उनको मौका मिलेगा, सख्ती कम होगी, फिर उड़ाएंगे, फिर इस तरह का सानिया भी हो सकता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कैंपेन बना रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि लोग आएँ, पहल करें। और ज़्यादातर लोग क्या है, उन्होंने खुद से जलाए हैं, कुछ चीज़ें की हैं, हमने तो एक शुरुआत की है, लेकिन लोगों का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। ज़्यादातर लोगों ने वॉलंटरी बग़ैर पैसों की लालच में भी और महंगी से महंगी चीज़ें भी जलाई हैं। और अगर गवर्नमेंट इस पे सख्ती करती रहती है, लेकिन आपको पता है जब वाक़या होता है तो उस 1-2 माह के अंदर वो चीज़ सख्ती होती है लेकिन नहीं होती। लेकिन हम लोग अगर इन्वायरमेंट बना दें, लोगों को मोटिवेट कर लें इस चीज़ पे कि वाकई गलत है, तब ये इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं इंसान जितनी कोशिश कर सकता है उसे करनी चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। जिस तरह फैसलाबाद की आवाम ने आपसे रब्ता किया, उन लोगों ने रब्ता किया, कुछ ने खुद जला भी दिए, कुछ आपको ऑफर्स भी करा रहे हैं कि 50% पे हमसे ले लें। इंतज़ामिया के भी किसी बंदे ने रब्ता करने की कोशिश की, क्या इंतज़ामिया ने तो नहीं आपको कहा हुआ कि आप ऐसे लोग हमें पकड़वाएं ताकि हम उनके साथ कार्रवाई कर सकें? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई गलती मानता है, दुरुस्त करता है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, हम ना उसके लिए कोई। हाँ, हमें कई लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने डर खौफ से बोला कि आप हमें कहीं पकड़वा तो नहीं देंगे, आप जैसे आप खदशात का ज़ाहिर कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी हमसे किया। हमने कहा नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं और एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हर बंदा ये स्टेप उठाए, कदम उठाए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर से हम नेकी
के लिए हमारी नीयत अच्छी है तो लोग हमारे साथ मिलजुल रहे हैं और बहुत लोग साथ दे रहे हैं, और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना। हम तो पहले ही लोगों की फलाह के लिए काम करना चाह रहे हैं। कोई भी डोर से किसी की नेक्स्ट जान ना जाए, जो होना था हो गया, उस नुकसान का अजाला भी नहीं कर सकते, उनको बच्चा वापस भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी कोशिश, थोड़े से पैसों से अगर आने किसी और की जान बच जाए तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। मान इजाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि एक बंदा आपको डोर और गुड्डी बेच देता है, उसके बाद कुछ दिन बाद वो दोबारा से लाकर सस्ती लाकर मार्केट से फिर आपको कहता है कि मैं 2-4 रुपये रख के आपको भेज देता हूँ, आप तो ख़रीद ही रहे हैं। तो इसका क्या लाहेअमल आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी तंजीम है, इसने निकाला है? क्योंकि मकसद तो ये है कि जुर्म ख़त्म हो सके, ना कि वो ट्रेड चल सके उनके साथ। बिल्कुल, हमारा मकसद ट्रेडिंग तो नहीं है। हमारा मकसद तो हम लोग मौके के ऊपर जाएंगे, हम लोग उसी के घर में, उसके घर के सामने हम उसको जलाएंगे। हम खुद भी उसको लेके नहीं अपने पास आएंगे, ठीक, हम उनके सामने जलाएंगे। उम्मीद तो है, कोशिश तो है, बाकी हम किसी के साथ किसी की नीयत को नहीं जानते कि नीयत क्या है। लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट, इसके बाद गवर्नमेंट का जो पुलिस का हमारा है, अगर वो सख्ती करते रहते हैं तो यकीनन हम लोग बाज आएंगे, उनको बनाने वालों को पकड़ेंगे, असल जो इसके पीछे हैं। और आउट ऑफ सिटी से भी सुनने में आया कि इस डोर के वाले से केमिकल आया जाता है, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करे पुलिस और गवर्नमेंट लेवल पे, अच्छे लेवल पे। जैसे उन्होंने कहा कि FIRs वगैरह हों, कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी, इबरत निशान बनेंगे कुछ लोग। तो उम्मीद ये करते हैं कि नेक्स्ट लोग सोचेंगे 1000 दफ़ा से।